कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से 3 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम के द्वारा छापामार कार्रवाई के विरोध में बीजापुर जिले में कांग्रेसियों ने किया भाजपा कार्यालय का घेराव। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। प्रदेश में कांग्रेसी नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा दफ्तर का घेराव किया। बीजापुर जिले में भाजपा दफ्तर के बाहर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस भी मुस्तैदी से कार्यकर्ताओं को रोका। वहीं विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम शाह मंडावी ने ईडी की कार्रवाई को भाजपा की बौखलाहट बताया। जो भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनके माध्यम बताने का काम ये छापा के माध्यम से हुआ, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से भाजपा के नेताओं और भाजपा से कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोकतंत्र को मानने वाले हैं और कांग्रेस गांधी जी के बताए रास्ते पे चलने वाली है, इसलिए देश के संविधान को मानती है, इस देश के लोकतंत्र को मानती है। आपके ईडी और सीडी दुनिया जांच एजेंसियों से हम लोग कांग्रेस पार्टी के कोई डरने वाले, ये बात को भाजपा को मालूम होना चाहिए। आज उसके लिए हमने घेराव करके भाजपा को संदेश देने के लिए आज ये भाजपा दल का घेराव किया। उन्होंने कहा कि देश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लोकतंत्र संविधान को कमजोर करने, लोकतंत्र प्रक्रिया में चुनी सरकारों को गिराने का काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकारें नहीं है, जहां वहां अन्य दलों के नेताओं को खासकर कांग्रेस को टारगेट कर किया जा रहा है। भाजपा के इशारे पर ही केंद्रीय जांच एजेंसियां एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। बीजापुर जिले में भाजपा कार्यालय का विरोध प्रदर्शन का ये नज़ारा आप देख सकते हैं, जहां पुलिस बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया है और कांग्रेसी नेताओं के द्वारा किस तरह हाथ में कांग्रेस का झंडा लेकर बैरिकेड्स तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर आने से रोका। बीजापुर नगर पालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सल्लूर ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि भाजपा के द्वारा ईडी की कार्रवाई कर कांग्रेसी नेताओं को डराने धमकाने का काम कर रही है। इसके लिए कांग्रेसी डरने वाले नहीं है। देखिए, कांग्रेसी नेताओं के घर में छापा मार के डराने का काम कर रही है। छोटे या बड़े नेता सभी के घरों में छापा मार के डालने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन दोस्तों डरना नहीं है, क्योंकि गुलामी से आजाद दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन देश को गुलाम दोबारा होने नहीं देना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का वादा है। अनेक दोस्तों ने कुछ किया है, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर रमन सिंह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है और यहाँ से उनको हिला पाना बहुत मुश्किल है। और आने वाले समय में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा अधिवेशन होने वाला है, जिससे घबराकर नरेंद्र मोदी ने ईडी का इस्तेमाल करके हमारे जितने कांग्रेसी नेता हैं सबके घर में छापामार कार्रवाई कर कांग्रेसी नेताओं को डराना काम कर रहे हैं, ताकि ये अधिवेशन असफल रहे। लेकिन वो भूल गए कि ये देश को आजाद दिलाने वाली पार्टी है, इसका अधिवेशन को रोकना ना नरेंद्र मोदी की बस की बात है ना ईडी के बस की बात है। जनता पार्टी की बी टीम के जैसा काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके शासन में बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे राज्यों पर ईडी छापा नहीं मारती है। जहाँ पर ईमानदारी से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार चल रही है, यहाँ पर छापामार कार्रवाई करके कांग्रेसी नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं और यहाँ सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की भूल है। ईडी, सीबीआई, LIV के डर से डराकर यहाँ पर सत्ता हासिल नहीं। यहाँ की जनता जानती है कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ही है जो किसानों का आय दुगुना करती है, किसानों के फायदे की काम करती है, गरीब जनता मजदूरों को फायदे की काम करती है। इसलिए इसे बौखलाकर ये काम नरेंद्र मोदी की सरकार डराने धमकाने का काम कर रही है। विधायक ने कहा कि कांग्रेस ईडी से नहीं डरती बल्कि स्वागत करती है, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई सिर्फ विपक्षी दलों पर, विपक्षी नेताओं पर क्यों हो रही है। देश में अडानी जैसे उद्योगपति भाजपा शासित राज्य में ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जांच एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस और तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर जो ईडी, सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा छापा मारा जा रहा है, उसके विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बीजापुर भाजपा दल में
करता है, लेकिन लगातार जब से भाजपा की सरकार केंद्र में बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी है, तब से ना संविधान को मान रहे हैं ना लोकतंत्र को मान रहे हैं। और लगातार इस लोकतंत्र को, इस संविधान को कमजोर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, अमित शाह की सरकार कर रही है। आज हमारा देश इस संविधान को मानने वालों से है, हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, लेकिन ये भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इन संविधान को और लोकतंत्र को नहीं मानते। लगातार उसको कैसे कमजोर करें, लगातार उसको कैसे नीचे गिराएं, इस दिशा में काम करने का काम है भाजपा के लोग कर रहे हैं। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस के नेताओं को छापा मार के डराने का काम कर रहा है। लगातार उनके घरों में छापा, मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार ये छापा मारकर ईडी, सीडी, जो भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से डराने का काम ये छापा के माध्यम से हुआ। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से भाजपा के नेताओं और भाजपा से कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोकतंत्र को मानने वाले हैं और कांग्रेस गांधी जी के बताए रास्ते पे चलने वाली है, इसलिए देश के संविधान को मानती है, इस देश के लोकतंत्र को मानती है। आपके ईडी और सीडी दुनिया जांच एजेंसियों से हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग डरने वाले हैं। हम लोग ईडी का स्वागत करते हैं, लेकिन हम आपसे माध्यम से भाजपा से भी कहना चाहते हैं, ये जो कार्रवाई ईडी जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो कार्रवाई है, सिर्फ विपक्षी नेता कांग्रेस के नेताओं के ऊपर क्यों, तमाम उनके ऊपर क्यों नहीं, जो देश के बड़े उद्योगपति अडानी है, जहाँ पे हमारे लोकसभा में हमारे नेता राहुल जी ने जीपीएस की मांग की, वो जांच की मांग वो क्यों नहीं करते, वो उनकी जांच से घबराते क्यों है, उनके ऊपर विपक्षी नेताओं के ऊपर जो छापा मारने की मांग करते हैं या जो कार्रवाई करने की मांग अगर विपक्षी दल करते तो वो क्यों नहीं करते, तो भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं करते, सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में या विपक्षी भाजपा विपक्षी राज्यों में ही क्यों करते हैं। कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि वे सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को कमजोर करने के लिए भाजपा के इशारे पर ये छापा मार रहे हैं। लगातार जिस तरीके से भाजपा के इशारे पर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो विपक्षी नेता कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जबरन केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए उन्हें ईडी का छापा मारकर परेशान करने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता एक दिवसीय घेराव चलकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। उसी कार्यक्रम में आज सब हम यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जब एकत्र होकर भाजपा कार्यकर्ता घेराव किए हैं। जिस तरीके से आप सब देख रहे हैं कि देश के अंदर लगातार जब से नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार बनी है, तब से देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया जा रहा है और जहां जहां भी उनकी सरकारें नहीं है वहां पर ईडी छापा मारकर वहां के नेताओं को परेशान करने का काम भाजपा कर रही है। भाजपा के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही है, उसका विरोध हम सब करते हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के नेता हैं, वो कांग्रेस के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, जो आईजी कार्यालय उसका घेराव कर रहे हैं हत्याओं को लेकर। उसके बाद उनका यह आरोप है कि अगर कांग्रेस इस तरीके की चीज करे तो बदले की भावना से कर रही है, ऐसा कोई आरोप नहीं है। अगर ईडी ऐसा कुछ कर रही है, प्रमाण है नेताओं के पास, तो वो सामने रख दे ईडी के पास और क्लियर कर लें। बिल्कुल, देश में सभी राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध करने का अधिकार है, भाजपा भी करे, उसको हम समर्थन करते हैं। लेकिन हम भी आज जो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र प्रक्रिया को अपनाते हुए हम सब कर रहे हैं। मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या देश के अंदर में विरोध प्रदर्शन अधिकार क्या कांग्रेस को नहीं है? हम कांग्रेस लगातार शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं। इससे घबराकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार है और जो बहुमत है, आने वाला समय फिर से एक बार सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो अधिवेशन को कमजोर करने के लिए, अधिवेशन को ना हो इसलिए विपक्षी नेताओं के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं के घरों में जो रेड लगाकर छापा मारवाकर उन्हें डराने का काम भाजपा कर रही है। 90 सीटों में बीजापुर पहला सीट है जहां पे ईडी के मामले में भाजपा कार्यालय का घेराव हो रहा था। हम ये मान के चले कि अब ये जो घेराव का शुरुआत है वो बीजापुर से पूरा प्रदेश भर में फैलेगा। नहीं, बिल्कुल सभी जगह से, जिस तरीके से जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जो रेड किया है, छापा मारा, उसके बाद पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसी के कार्यक्रम में आज हम लोग भी यहाँ पर बीजापुर में किए हैं।